बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि नफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला वाला अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन सल्लल्लाहु बक़ियतुल्लाह रूही व अरवाहुल आलमीन तुराब मुक़द्दमिल खुदा क़ाल अल्लाह तबारक व तआला किताबिhi बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा माह मुबारक रमज़ान दूसरे इमाम हसन मुश्तबा की विलादत व सआदत का दिन है। हम सब मिलकर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को मौला की विलादत का वर्षा पे मुबारकबाद देते हैं, इंशाअल्लाह। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमारी मुबारक अपनी बारगाह में कबूल फरमाएंगे और दुआ है कि इमाम हसन मुश्तबा की विलादत व सआदत की तमाम बरकतें परवरदिगार आलम आसमान से ज़मीन पर मिलता है, तमाम बरकतें हमें नसीब हो इंशाअल्लाह। अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के घर में आज खुशी का दिन है। अल्लाह ने अली व फातिमा ज़हरा को फर्जंद अता फरमाया है और इमाम हसन मुश्तबा को सिफ्त अकबर के नाम से याद किया जाता है। जाहिर है शिया वही है जो अहले बैत की खुशी में वो शिया मनाए और गम में गम मनाए, ये शिया की तारीफ है। आज हम कोशिश करेंगे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की सवाल हयात पर मुख्तसर गुफ्तगू करें और अपने इस महफिल से सैयदा ज़हरा अतहर को इंशाअल्लाह राज़ी कर सकें। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की तारीख के बहुत सारे वाक़यात हैं। एक तो है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वो फजीलत और मकाम जो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, जिसे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और एक वो हालात जिसमें इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी की है, वो लोग जिनके साथ इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इमामत का वक्त गुजारा है और वही लोग इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ खियानत करते हुए नजर आए। जिन लोगों ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम का साथ देना था, जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बात पर लब्बैक कहते, इताअत करते, वो जाहिर में इमाम हसन के साथ थे, लेकिन क़ल्बन वो इमाम हसन के दुश्मन थे। ऐसा नहीं, जाहिर इमाम के साथ थे। ये अपना रसूलुल्लाह क्या फरमाते, या इमाम हसन अलैहिस्सलाम हम हाजिर है खुदा, लेकिन क़ल्बन वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नहीं थे। इसीलिए वो हालात के मुताबिक जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कदम उठाए और फैसले किए, उन फैसलों पर उस वक्त भी बातें होती थी और आज भी एक ग्रुप है जो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम पर नाउज़ुबिल्लाह एतराज़ करता है कि वो कमज़ोर थे, वो डर गए या ये हुआ, उन्होंने सुलह कर ली, ऐसा नहीं। लेकिन जब तक तारीख के बैकग्राउंड का पता ना हो,
जब तक उस जमाने के हालात का पता ना हो, जब तक उन लोगों ने जिन्होंने खियानत की इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के साथ, उनकी खियानत का पता ना हो, उस वक्त तक हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जिंदगी को नहीं समझ सकते। समझ में आया आपको? नहीं, एक सलवात पढ़े इमाम हसन। मैं इस तारीख का एक वाक़या की खिदमत में अर्ज करूँगा, लेकिन पहले अपने क़ुलूब को मुनव्वर करें इमाम हसन की फजीलत पर, जो रसूल खुदा ने हदीस बयान फरमाई है। ये देखिए, मकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम बहुत बुलंद है। तारीख़ रसूल खुदा में लिखा है कि जब इमाम हसन और इमाम हुसैन मस्जिद में दाखिल होते थे, रसूल खुदा अपना खुतबा बंद कर देते थे। सारी मस्जिद भरी हुई है, रसूल खुदा खुतबा दे रहे नमाज जुमा का, वो खुतबा बंद कर देते थे। खुतबा रोक कर मिंबर से नीचे आते थे, दोनों बच्चों को अपने साथ लेके मिंबर पे खड़ा करते थे और फिर खुतबा शुरू करते थे। कितना बड़ी अजमत है इन दो बच्चों की। यानी रसूल खुदा अपने जमाने में बतलाना चाहते थे कि इन दो शहजादों का मकाम कितना बड़ा है, जिनके लिए मैं खुतबा रोक रहा हूँ। ये वो है जिनके लिए मैं अपनी नमाज रोक देता हूँ, और मैं खुद नहीं रोकता, खुदा के हुक्म से रोकता हूँ। सजदे को तूलानी करता हूँ। ये पहली ही मर्तबा तो हुआ था कि रसूल खुदा ने अपनी जिंदगी में ना इसके बाद इतना तूलानी सजदा हुआ है, ना इससे पहले इतना तूलानी सजदा हुआ था। ये एक ही तूलानी सजदा है रसूल खुदा का कि जिसमें पैगंबर तस्बीह परवरदिगार करते जा रहे हैं। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, उठ नहीं रहे। आखिर क्या वजह है? इसलिए कि रसूल खुदा की पुश्त मुबारक पर कौन मौजूद है? हसन हुसैन, हसन हुसैन मोहम्मद वाले मोहम्मद बतलाना ये चाह रहे हैं कि हसन हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम लोगों देखो। अगर वो नबी के पुष्प पे सवार हो जाए, नबी से हुक्म है मेरे नबी इनको हटाना मत, जब तक ये खुद अपनी मर्जी से ना उतरे सजदे को तूलानी करो। अब अगर ये बैठे रहते, जब तक ये बैठे रहते सजदा लंबा होना था। ये बात समझे नहीं समझे? तो परवरदिगार आलम ने मर्जी ये हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को हमारे सामने बयान फरमाया कि जब तक वो अपनी खुशी से ना उतरे, नमाज मेरी है, सजदा मेरा, हुक्म भी मेरा है, करो तूलानी जितनी करनी है। तो ये वाकयात हमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अज़मत हमारे सामने लेकर आते हैं। अब रिवायत पढ़ता हूँ, सलात पढ़े मोहम्मद। इससे जो नतीजा निकाला जाता है, वो नतीजा लोग जो निकालते हैं वो दुरुस्त नहीं है, वो नतीजा दुरुस्त नहीं है। हाँ, इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम जब तक खुद नहीं उतरे सजदा तूलानी रहा, नमाज रुकी रही, रुकी रही। रुकी रही का मकसद है पैगंबर सजदे से नहीं उठाया, नमाज तूलानी हो गई। इसका ये मकसद नहीं है कि नमाज की कोई अहमियत नहीं है। हाँ, फिर हम आ जाते हैं मुकाबला करने के लिए, अफजल है, वो मफजूल है, ये है, वो है। नहीं अजीज़ान मोहतरम, अफजल और मफजूल की बात नहीं है, खुदा के हुक्म की बात है। अगर खुदा फरमाता मेरे नबी हसन हुसैन को उतार, मेरी नमाज को जारी कर, रसूल खुदा वो कर दे। फरमाया ये कर, रसूल खुदा ये कर रहे हैं। अल्लाह दोनों की अजमत को बतला रहा है, इसका मुकाबला कभी नहीं करें कि ये हो गया, वो हो गया, ये छूट गई तो ये हो जाएगा। नहीं, दोनों का होना लाजिम व मलजूम है। नमाज भी होनी चाहिए, मोहब्बत और विलायत का दम भी भरना चाहिए। हो नहीं
नहीं सकता कि इंसान एक को ले दूसरे को छोड़ दे। बिलाखिर हसन हुसैन नमाज में ही थे ना, किसी और जगह तो नहीं पुष्ट पे आए। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए, चीजों को समझने की जरूरत है मेरे नौजवानों। जहाँ हमें बहुत ज्यादा दिक्कत करनी वही है, समझ में आए मेरे दोस्तों? आपको नहीं रिवायत सुने, रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया, हुआ रेहानी मिनद दुनिया, मेरा बेटा हसन मेरा रेहान है। रेहान कहते हो खुशबूदार फूल को, ठीक है? मिसाल ये मेरा रेहान है दुनिया में। वह इन्नब्नी हाज़ा सय्यद, और ये मेरा बेटा हसन सैयद है, सरवर है, सालार है। युस्लिहुल्लाहु बिही बैन फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों के दो गिरोह में जहाँ लड़ाई और झगड़ा फितना हो वहाँ ये मेरा बेटा सोलह करवाता है। असल में सोलह करवाता है जहाँ पर दो मुसलमानों ग्रुपों में फितना हो जाए। बतलाना ये चाहते हैं कि 16 इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हिस्सा है। और हमें भी कहा जाता है इस रिवायत से दर्स में कि कहीं पर अगर दो मोमिन आपस में मसले में हो, दो भाइयों में मसला हो, तो जाओ खुदा के लिए उनके दरमियान क्या करवाओ, सुलह करवाओ। फिर दूसरे मकाम पे रसूल खुदा ने फरमाया, इन्नी उहिब्बु, मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ, व उहिब्बु मन युहिब्बु, और जो मेरे हसन बेटे से मोहब्बत करेगा मैं उससे भी मोहब्बत करता हूँ। समझ में आ रही है? यानी अगर मैं और आप इमाम हसन से मोहब्बत करते हैं तो इस नतीजे में रसूल खुदा हमसे भी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हम हसन मुश्तबा से मोहब्बत कर रहे हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब तो ये मेरे बेटे तकरीर करो, गुफ्तगू करो, ये लोग बैठे हैं अपने, इनके दरमियान तकरीर करो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा आपकी मौजूदगी में हो नहीं सकता, अदब के खिलाफ है। इमाम अली ने फरमाया, मैं हुक्म दे रहा, तकरीर कर लो। इमाम हसन मुश्तबा खड़े हुए, मौला ने हम्द सना की खुदा की खुतबा मौजूद है तारीख में, हम्द सना की खुदा मुताल की सिफात बयान करने के बाद जो जुमला कहा वो ये है, अम्मा बाद, खुतबा पढ़ने के बाद कहते हैं मौलाना लोग अम्मा बाद काला रसूलुल्लाह या काला काल अल्लाह ताला, सारा खुतबा पढ़ा, इमाम फरमाते अम्मा बाद काना अलियन बाबुल, अली एक बाब है, दरवाजा है अली, मन दखलहु काना मुअमिनन, जो इस दरवाजे में दाखिल हुआ वो मोमिन है। यानी जिसने विलायत अली को कबूल किया, मोहब्बत अली को कबूल किया, फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब को दिलो जान से कबूल किया, वो मोमिन है। वमन खरज मिन, और जो इस दरवाजे से निकल गया, जो अली से दूर हो गया, जिसने अली की विलायत का इनकार किया, इमाम हसन फरमाते काना काफिरा, वो काफिर हो गया। यानी मेयार ईमान और कुफ्र का बताया वो विलायत अली इब्न अबी तालिब है। अगर कबूल है तो मोमिन, और अगर कबूल नहीं है तो क्या है? ऐसा में एक और रिवायत में फरमाते हैं पैगंबर अकरम इमाम हसन के दस्ते मुबारक को पकड़ कर जा रहे थे। रावी कहता है मैंने सुना कि रसूल खुदा फरमाते अय्युहन नास, ऐ लोगों, हाज़ा इब्नु अली, ये अली का बेटा हसन है, फ़अरिफ़ूहु, इसको पहचानो। सुन रहे नहीं सुन रहे? फ़अरिफ़ूहु, अली के बेटे को पहचानो, मारिफत हासिल करो। वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, जिसके दस्ते कुदरत में मोहब्बत की जान है, उसकी कसम, खुदा की कसम, इन्नहु लफिल जन्नह,
अली का ये बेटा जन्नत का सरदार है, ये जन्नत में होगा, ये जन्नत का मालिक है। ऐसे में वमुहिब्बुहु फिल जन्नह, इसके चाहने वाले भी जन्नत में हैं। मगर इसके चाहने वाले नहीं, बल्कि एक कदम और आगे फरमाया वमुहिब्बु मुहिब्बी है फिल जन्नह, और जो हसन के मुहिब्बों से मोहब्बत करता है वो भी जन्नत में है। यानी कितनी बड़ी बात है, जो आप और हम हैं जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं जन्नत में जाएंगे, लेकिन जो हमसे मोहब्बत करते हैं आप वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम से शायद जैसे हम मोहब्बत करते नहीं करते हैं, लेकिन मौला फरमाया रसूल खुदा जो मुहिब्बे हसन से मोहब्बत करेगा वो भी जन्नत में जाएगा। ये वो अहदीस है जो मकामात अहले बैत अलैहिस्सलाम और खुसूसन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में इमाम रसूल खुदा ने ये अहदीस बयान फरमाई है। फिर वो हदीस हसन हसन और हुसैन जवारान जी जन्नत के सरदार है। फिर वो कुरान की आयत जो अहले बैत के बारे में, उन अहले बैत में एक कौन है, बोले उन अहले बैत में एक कौन है, हसन मुश्तबा। अगर आयत ततीर पढ़ेंगे इमाम हसन आएंगे, उसमें नहीं आएंगे, और तो आएंगे। आइए विलायत पढ़ेंगे इमाम हसन आएंगे, नहीं आएंगे। आइए मवद्दत पढ़ेंगे उसमें इमाम हसन है या नहीं है। आइए सादिक़ैन पढ़ेंगे इमाम हसन है, उसमें नहीं है। आइए मुबाहिला पढ़े इमाम हसन है या नहीं है। तो इन सारी चीजों में वो आयत जो पूरा में रिस्क देने की, ये फकीरों को दे दिया, यतीमों को दे दिया, सूरत है उसमें जो आयत आई है उसमें इमाम हसन है या नहीं है। तो जितनी आयत इलाही में अहले बैत का तज़किरा है उनमें एक इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम है। कुरान की आयत भी इमाम हसन के बारे में, रिवायात मासूमीन और रसूल खुदा भी इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के बारे में मौजूद हैं, जो इनके मकाम को बयान फरमाती है। ठीक है अजीजों, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब देखिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। असल इमाम हसन जब मस्जिद में तशरीफ लाते थे तो मस्जिद में दाखिल हुए, हम तो आते हैं अपने अपने तरीकों से, ठीक है ना, हमारे तरीके आने की कुछ और है, लेकिन इमाम हसन जिनसे अपने नमूना है हमारे, जिनसे हमने सीखना है, वो जब मस्जिद में दाखिल होते थे तो आकर मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर फरमाते थे, या सैयदी इलाही अना ज़ैफुक, खुदा मैं तेरा मेहमान हूँ। तो इस वक्त मस्जिद में दाखिल हुआ हूँ, जो मस्जिद में आता है किसका मेहमान है, अल्लाह का मेहमान। इमाम हसन मस्जिद में दाखिल होते फरमाते इलाही मैं तेरा मेहमान हूँ। अब जब मेहमान कह दिया तो मेजबान पर बहुत सारी चीजें लागू हो जाती है कि जब कोई आपके घर पे आए और कहे भाई मैं आपका मेहमान हूँ, दरवाजा खोलोगे नहीं खोलोगे, बिठाओगे नहीं बिठाओगे, कुछ ना कुछ करो, पानी तो पिलाओगे ना, मेहमान आया है। अल्लाह अकबर। या आम मेजबानों के घर में जाओ तो कम से कम इतना होता है, जब उस गरीब के दरवाजे पे आके कहो कि खुदा तेरा मेहमान तेरे घर आया है, तो उस मेजबान का दरवाजा नहीं खुलेगा, बोलो थोड़ा, उस मेजबान की रहमतें नहीं आएंगी, वो मेजबान राजी नहीं होगा कि ये बंदा आया है मेरा मेहमान है। हमें सीखना चाहिए, मस्जिद में दाखिल हो हमें यह काम अंजाम देना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल खुदा इमाम हसन मुश्तबा वुजू कर रहे हैं, वुजू करते वक्त इमाम हसन मुश्तबा का चेहरे का रंग जर्द हो जाता था। पूछा अपना रसूलुल्लाह नमाज तो नहीं है, ये आप वुजू कर रहे हैं,
वुज़ू में आपके चेहरे का रंग जर्द हो गया। तो इमाम हसन ने फरमाया कि वुज़ू मुकद्दमा है उस इबादत का, मैं खुदा की इबादत की तैयारी कर रहा हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, इन उमूर की तरफ तवज्जो करेंगे तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सीरत पे अमल कर सकते हैं। इमाम हसन बैठे हैं, शाम से जिसारत वाला है, आके इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि तुम कहते हो मेरे पास विलायत मुतलका है, मेरे पास अल्लाह के ये ताकत खुदा ने मुझे दी है, मैं उलुल अम्र हूं, जो चीजें आपको दी है सारी चीजें बयान की। कहा अगर ये सच है तो ये मैं हूं, ये मेरी बीवी है। अगर आपके पास विलायत मुतलका है तो मुझे औरत बनाए, इसको मर्द बनाए। देखिए आइम्मा अलैहिस्सलाम इब्तिदा नहीं करते, लेकिन अगर कोई उनको चैलेंज करे, कोई उनकी विलायत देखना चाहे तो फिर उस दुश्मन को अपनी विलायत दिखलाते हैं, ताकि पता चले कि हमारे पास विलायत है। ऐसा में अब दोनों ने कहा ये आपके पास ये है तो मुझे मर्द बना दो, औरत इसको मर्द बना दो, ठीक है ना। होता काम सारा बेइज़्निल्लाह है, सुन लो मेरी बात, होता सब बेइज़्निल्लाह है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखिए होता मेरे डरे का बेइज़्निल्लाह है, लेकिन यहाँ इमाम हसन ने ये नहीं कहा कि तू मर्द बन जा बेइज़्निल्लाह, तू औरत बन जा बेइज़्निल्लाह, ये नहीं कहा। हुआ बेइज़्निल्लाह, इसमें शक नहीं है, चूंकि इनकी निगाह भी बेइज़्निल्लाह होती है, इनका कदम भी बेइज़्निल्लाह होता है, इनकी फिक्र भी बेइज़्निल्लाह होती है, इनकी तलवार भी बेइज़्निल्लाह चलती है, इनकी मशीयत भी मशीयत इलाही है, इनका इरादा भी इरादा इलाही है। तो इनको जबान से कहने की जरूरत नहीं बेइज़्निल्लाह, क्योंकि जबान लिसानुल्लाह है, तो वैसे ही बेइज़्निल्लाह है। इमाम को जब उसने चैलेंज किया और कहा दिखाओ, इमाम ने फकत विलायत की निगाह की है, कुछ भी नहीं कहा, फकत एक निगाह की है, उस निगाह ने इसे औरत बना दिया, उसे मर्द बना दिया। और जब उसने अपने आप को देखा तो उसकी हैयत तब्दील हो गई। हाँ, और अपनी हैयत को तब्दील देखकर परेशान हुआ, ये क्या हो गया, बीवी की भी हैयत तब्दील हो गई, अल्लाह अकबर, दोनों तब्दील हो गए। जब देखा शर्मिंदगी हुई, ये क्या हो गया, फिर इमाम के पास आए, तो आपका शिमार है, गलती हो गई, आप कुछ कर दो, हमें दोबारा अपनी उस हालत में तब्दील कर दो। इमाम ने फिर निगाह विलायत की, वो मर्द बन गया, वो फिर वो औरत बन गई। इमाम ने फरमाया यकीन आया कि हमारे पास विलायत मुतलका है, हमारे पास विलायत तकवीनी है। उसने कहा मैं मान गया, इमाम के कदमों में गिरा और विलायत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कबूल किया। अजीजों, इनकी निगाह में इतनी ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, एक निगाह से सारे काम अंजाम दे सकते हैं। ये मकाम है, ये फजीलत है। मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की आखिरी बात कर रहा हूँ और दुआ करो। इमाम हसन मुज्तबा के जिंदगी का एक और वाक़या जो हमारे लिए दर्स है, सबक है, हमेशा हम सुनते हैं। एक और शख्स शाम से आया, आपको मालूम है कि शाम में उस जमाने में बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता था इमाम हसन और इमाम अली के खिलाफ, तबर्रा नाउज़ुबिल्लाह किया गया, सबको शिदत की जाती थी अली अलैहिस्सलाम पर। 70 साल नमाज के क़ुनूत में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा। अब ये तारीख तो छुप नहीं सकती ना, अब किसने कहा जाके तारीख पढ़ लो, किसका हुक्म था, ये तारीखें लिखती है, हमारा से काम नहीं है। लेकिन ये 70 साल अमल हुआ है नमाज जुमा के खुतबों में, मगर अली खुदा का वली नहीं था, मगर अली मुसलमानों चौथा खलीफा नहीं था तुम्हारे मुताबिक, मगर अली के फजाइल असहाब ने खुद बयान नहीं किए। 70 साल नमाज जुमा के खुतबे में अली को बुरा भला कहा जाता हो, अब तुम तो वो भी रजी अल्लाह, ये भी रजी अल्लाह, ये तो अक्ल के खिलाफ है।
ये तो किसी जाहिल के पास भी जाओ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इस प्रोपेगेंडे में, इस बातों में लोग आ गए। जैसे प्रोपेगेंडा हमारे यहाँ कितना होता है, सही ना, फरमाते हैं ना, अगर एक गलत बात को 20 आदमी ना बार बार करना शुरू करे तो 21वां आदमी कहेगा इस बात में कोई हकीकत है, होती कुछ भी नहीं है। लेकिन कहते हैं प्रोपेगेंडा इतना खतरनाक होता है कि वो गलत, बिल्कुल गलत बात को सिरे से वो है ही नहीं, लेकिन वो इतना सच बन जाता है कि फिर हर एक कहता नहीं बात तो है, कुछ तो चक्कर है, ये 20 आदमी बातें कर रहे हैं यार, कुछ तो होगा ना। हाँ, ये जवाब सुनते हैं ना, कुछ जरूर है, वो मेरे भाई कुछ भी नहीं है। लेकिन चले तो प्रोपेगेंडा जो है ना इसलिए मना किया। अब शाम में हुआ, अब वो शख्स भी उसी प्रोपेगेंडे में आ गए। जब शाम में आया इमाम हसन के सामने और आकर इमाम अली को गालियां देने लगा, पूरा भला कहने लगा, सबको शितम करने लगा, जो कुछ कहना था कहा। इमाम हसन खामोश। मैं नहीं कह रहा कि मैं और आप ऐसा होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमें थोड़ा सा सबक इमाम हसन की जिंदगी से लेना चाहिए। हम जो फौरन किसी के बात पे हाइपर होते हैं ना, उसको तो कम से कम खत्म कर सकते हैं ना। जो बहुत ज्यादा आगे बढ़े और बुरा भला कहे और गालियां दे, चलो उसके साथ तो इंसान किसी और तरीके से जो है ना वो पेश आता है, लेकिन छोटी छोटी बातों में तो गुस्सा हजम हो सकता है ना, उतना तो करें कम से कम, फिर रास्ते आगे बढ़ेंगे। उसको जो कुछ कहना था बोला इमाम हसन के सामने, इमाम खामोश है। जब उसने कह दिया तो इमाम ने कह लिया हो गई बात तुम्हारी, कहाँ होगी? कहा देखो मुझे लगता है तुम मुसाफिर हो, तुम थके हुए, आओ मेरे घर चल के वहां नहा धो लो, बैठ जाओ, आराम करो और मैं तुम्हें खाना खिलाऊं और वहां सो जाओ, थकावट खत्म हो जाए और फिर बातें करते हैं। इमाम हसन घर ले गए, इमाम ने उजरा दिया, उसको खाना पेश किया, उसने आराम किया। अब वो देख रहा है कि मैंने इनके साथ क्या किया, ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। और उसके बाद जब वो जाने लगा इजाजत देकर, तो इमाम ने कहा ये सवारी मेरी खड़ी है, तेरे पास सवारी नहीं है, ये मेरी सवारी ले जा ताकि तू वहां पहुंच जाए। जब उसने इमाम का ये अखलाक देखा, यार मैंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा जो नहीं कहा, लेकिन ये करीम इब्ने करीम तो पता नहीं कितने एहसान सामने से कर रहा है। फौरन इमाम के कदमों पे गिरा, माफी मांगी और कहा इब्ने रसूलुल्लाह, मैं जब शाम से यहाँ आया था तो मेरे दिल में आपके बारे में, आपके खानदान के बारे में, अली के बारे में बुग़्ज़ भरा हुआ था। मैं बहुत सख्त तरीन दुश्मन था आपका, लेकिन मैंने आपके अखलाक को जो देखा है ना, अब मैं इस बुग़्ज़ को मैंने निकाल दिया है। अब मेरे दिल में वो मोहब्बत आ गई है, जितना सख्त बुग़्ज़ था इतनी ही शदीद मोहब्बत। दिल में अब मैं जाकर शाम में आपके फजाइल बयान करूंगा। अब मैं शाम में जाकर बताऊंगा कि जिसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा है वो कितनी अजीम हस्ती है। ऐसा होता कुछ भी नहीं किया। अखलाक, अंबिया ने भी अपने अखलाक को, किरदार से दीन को फैलाया। नबी मुकर्रम ने भी अखलाक से दीन फैलाया। आइम्मा ने भी अखलाक और किरदार से दीन को फैलाया है। मगर ये कि दुश्मन खुद सामने आकर इस्लाम की दुश्मनी में उतर आए, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये वो वाक़यात है अजीज़ान मोहतरम जो हमें खुदा अपनी जिंदगी में लेके आए। मैं बार बार आपकी खिदमत में कह रहा हूँ, हम इस मंजिल पर अभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन कम अज कम इब्तिदा तो करें, इब्तिदा तो करें। थोड़ी सी बातों को दरगुजर करना तो सीखें, फौरन बदला लेना तो न सीखें, फौरन उसके सवाल का, उसकी बुराई का जवाब बुराई में देना तो बंद करें। इब्तिदा तो करें। जब हम इब्तिदा करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद मुताल हमें उस जगह भी पहुंचा देगा जहां पर आइम्मा मासूमीन चाहते हैं। देखिए हमारी हालत तो ये है
कि अगर तस्बीह हमने उठा के इधर कर दी उधर कर दी तो तूफान आ जाता मस्जिद में। हाँ, किसी को कोई चीज यहाँ से वहां कर दी तो पता नहीं क्या हो जाता है। हमारी हालत तो ये है, हम यहाँ तक हमारे अंदर सब्र नहीं है। घर में जाए, बीवी ने कोई कह दिया बस हजमनाक हो गए, आपको नहीं मालूम रोजा है और ये है और आप समझती नहीं है फला, तो वो भी रोजे में है। तो अगर वो नहीं समझती तो आप समझ ले, जरूरी तो नहीं उसी ने समझना है। हाँ, औलाद ने कुछ कर दिया, पड़ोसी ने कुछ कर दिया, अजीजा ने वो तरफ खुदारा अहले बैत की जिंदगी से हम सीखे हैं। अगर नहीं सीखेंगे तो ये जश्न का सवाब तो मिलेगा, लेकिन हमारे अंदर कौन सा इनकलाब आया? मासूमीन अलैहिस्सलाम की जिंदगी से। असल हम अपने अंदर इनकलाब लेकर आए, हम अपने अंदर इस्लाह लेकर आए, हम अपने अंदर दरगुजर करने की सिफत लेकर आए, तो मुआशरा ठीक होगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम हमें इमाम हसन मुश्तबा की जिंदगी पर अमल की तौफीक अता फरमाए। उनका मकाम जो इंदल्लाह है समझ नहीं सकते, लेकिन जो फजाइल बयान किए गए हैं उस हद तक आइम्मा के और इमाम हसन के फजाइल को समझें इंशाअल्लाह। परवरदिगार बहुत मुबारक दिन है और ये मोमिनीन मेरे मौला के जश्न को सुनने के लिए तशरीफ लेकर आए। मेरे अल्लाह इमाम ज़माना की बारगाह में दोबारा इमाम हसन की विलादत व सआदत की मुबारकबाद देते हैं। मौला इमाम हसन के सदक़े में आज का 15वां रोज़ा हमारा खुदा की बारगाह में कबूल करवाइए।